स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3। पहले 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3 में प्लांट्स और एनिमल्स में हार्मोनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट रिस्पोंड टू स्टिमुलस, यानी प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस, जो भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में, बाय 2 वेज, आइदर बाय ग्रोथ मूवमेंट, यानी कि 2 तरह की मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स। एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है जिनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरी जो मूवमेंट्स होती हैं ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती, उन्हें नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। चेंजेस शोन बाय ग्रोइंग प्लांट और बाय सम केमिकल चेंज सच एज इन केस ऑफ मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका को टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, हिंदी में इसको छुई मुई कहते हैं। इसकी लीफ को जब हम टच करते हैं तो इसकी लीफ फोल्ड हो जाती हैं। ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स है, लेकिन ये रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं है। ये रिस्पॉन्स जो है किसके द्वारा कंट्रोल है? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वाटर पोटेंशियल, यानी इन टच मी नॉट प्लांट में एक वाटर पोटेंशियल डेवलप होता है और ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। Immediate response such as in mimosa means touch me not plant, the information is transferred by electrochemical change। तो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि ये 2 वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि इलेक्ट्रिक एंड केमिकल, यानी कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी चेंजेस के द्वारा ही ये पॉसिबल होता है। फ्रॉम सेल टू सेल एंड मूवमेंट अकर बाय चेंज इन सेल साइज बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है पहले। ऑस्मोसिस क्या होती है बच्चों? वाटर की मूवमेंट, यानी कि वाटर जो होता है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है। हाई वाटर कंसंट्रेट मीन्स जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वहाँ से पानी कहाँ जाता है? कम पानी की तरफ मूव होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा लिविंग सेल्स के द्वारा परफॉर्म होता है। जैसे अपने रेसिन्स हैं, उनमें पानी में रखेंगे, रेसिन्स मतलब जो दाग किशमिश बोल देते हैं उसको, उनको अगर पानी में रखते हैं तो फूल जाती हैं। इन नॉर्मल कंडीशन द सेल रिमेन टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है कि फैली हुई पूरी तरीके से रहती हैं, एंड मेंटेन नॉर्मल पोस्चर। बट एज स्टिमुलस रिसीव, यानी जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो उन सेल्स से जो पानी आता है वो बाहर की तरफ हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट वाटर कम आउट ऑफ द सेल एंड श्रिंक इन साइज। ग्रोथ मूवमेंट, तो दूसरी तरह की जो मूवमेंट है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट्स हैं इनको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इन सम प्लांट मूवमेंट अकर बाय ग्रोथ सच एज इंक्रीज इन साइज। ये हमें दिखती हैं मूवमेंट्स और एक स्टिमुलस की तरफ जाती हुई हमें नज़र आती हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है हमेशा हमें ऐसा लगता है कि ये सनलाइट की तरफ ही मूव कर रहा है। तो ये सनलाइट की तरफ जो मूवमेंट है ये क्या कहलाएगी? फोटोट्रॉपिक। फोटो आपको बताया था बच्चों, फोटो का मीन्स होता है लाइट। फोटो जब भी वर्ड आए तो उसका मतलब क्या होता है? लाइट। ट्रॉपिक मीन्स टुवर्ड, तो लाइट की तरफ मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या है? इन सम प्लांट्स मूवमेंट अकर बाय ग्रोथ सच एज इंक्रीज इन साइज इन टेंड्रिल। टेंड्रिल बच्चों हिंदी में इसको परतान बोलते हैं, आपने देखा होगा। जो घिया है और दूसरी तर है या जिनकी भी बेल होती हैं, उनके आगे वाले जो पार्ट्स होते हैं वो ऐसे घुमावदार होते हैं, ये वाले पार्ट, इनको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये किसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं? टच, यानी कि जो भी इनको मिलता है, कोई भी सहारा, पेड़ हो गया या कोई लकड़ी है, उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? इनका जो पार्ट है, जो पार्ट कांटेक्ट में है उससे दूर वाला जो पार्ट है वो ग्रो करता है, यानी कांटेक्ट वाला पार्ट नहीं, उससे जो दूर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होगा? ग्रो रैपिडली एंड कॉइल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट। यानी कि दूर वाला जो पार्ट है जब रैपिडली ग्रो करेगा तो वो एक स्प्रिंग की भांति ऐसे कॉइल हो जाएगा। ठीक है। बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम टुवर्ड लाइट इज आल्सो ग्रोथ मूवमेंट। दिस मूवमेंट्स आर स्लो। तो इन मूवमेंट्स को देखने के लिए हमें टाइम लगता है।
तो फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, हम आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा रखे हैं ट्रोपिज्म को दिखाने के लिए। जैसे फोटोट्रोपिज्म है, लाइट इज स्टिमुलस एंड प्लांट मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट। जब भी मूवमेंट उसकी तरफ होती है, स्टिमुलस की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो जैसे ये प्लांट की जो स्टेम है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, स्टेम इज ऑलवेज मूव टुवर्ड लाइट, सो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। तो इसके दिखाने के लिए हमने क्या रखा हुआ है, एक प्लांट लिया, उस प्लांट को पूरा डार्क रूम में रख दिया और उसको वहाँ पे थोड़ा सा कोई रोशनी के लिए, जहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, ठीक है ना, जैसे विंडो में रख दिया है, तो विंडो से वो प्लांट की जो स्टेम है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब क्या होता है बच्चों, जियो आपने पढ़ा है, जियो, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। तो अर्थ की तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है, जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी, यानी हमारे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके तरफ जो अट्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी स्टिमुलस एंड प्लांट मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, यानी कि स्टेम की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव क्या है, फोटोट्रॉपिक, यानी लाइट की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर हम अर्थ की तरफ बात करें तो स्टेम जो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है, और जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। हाइड्रो, हाइड्रो बच्चों जब भी वर्ड आता है कहीं पे भी, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो वाटर की तरफ मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोट्रोपिज्म। इसको दिखाने के लिए भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, जियोट्रोपिज्म के लिए भी एक्टिविटी कर सकते हैं। जियोट्रोपिज्म के लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, एक जैसे हमने पोटेड प्लांट लिया, गमला लिया और उसको हमने टेढ़ा लिटा दिया, तो एकदम नहीं बैंड होगी। अगर आप उसको महीने 2 महीने तक रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो रूट्स हैं ऑटोमेटिकली जो है वो बेंड हो जाएंगी, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ बेंड हो जाएंगी। तो ये जियोट्रोपिक, और जो स्टेम है, स्टेम कहाँ हो जाएगी, लाइट की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से, यानी कि ऐसे मूवमेंट होगी, ये स्टेम ऐसे ऊपर की तरफ चल जाएगी और रूट्स नीचे की तरफ, इस तरह गमले के अंदर ये मूवमेंट हो जाएगी। कीमोट्रोपिज्म, कीमो, कीमो बच्चों क्या है, केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल है, तो केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स जो है वो क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म। तो कीमोट्रोपिज्म का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पोलन ट्यूब की ग्रोथ। पोलन ट्यूब क्या होती है बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो मेल जो जर्म सेल है वो क्या है, पोलन ग्रेन्स। देखो जैसे मटर का पौधा है, टमाटर का पौधा है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के चले जाते हैं। लेकिन क्या वो सभी प्लांट के साथ जर्मिनेट करेंगे, मान लो एक मटर का पौधा है, उसके पोलन ग्रेन उड़कर मटर के पौधे के पोलन ग्रेन टमाटर पे गिर गए, फ्लावर किसी पे भी गिर सकते हैं ना, तो क्या वो वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, फिर तो करैक्टर मिक्स हो जाएंगे और एक नई स्पीशीज़ का जन्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चों। जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब किसी भी फ्लावर के, आपको पता है फीमेल के कौन से, फीमेल पार्ट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं कहाँ पे आके लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा में सबसे पहले वहाँ पे इंट्रैक्शन होती है, यानी पहचान होती है कि जो पोलन ग्रेन आए हैं क्या वो उसी स्पीशीज़ के हैं। अगर वो उसी स्पीशीज़ के हैं तो वहाँ पर पोलन जो ग्रेन्स हैं उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी, फिर उसमें से मेल न्यूक्लियस वगैरह डिवाइड होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाती है, कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल्स की तरफ रिस्पॉन्स शो करती है, तो ये क्या कहलाती हैं, कीमोट्रोपिज्म। नास्टिक मूवमेंट,
पहले बताया था जो आपको, द मूवमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ दिस अकर ड्यू टू वाटर प्रेशर और ऑस्मोसिस आपको बता दिया था, जैसे अपने टच मी नॉट प्लांट में। और मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम है, टच मी नॉट प्लांट जनरल नेम है, इसको इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं। फोटोनास्टिक मतलब लाइट से रिलेटेड, इसमें क्या है, वहाँ पे फोटोट्रॉपिक था, यहाँ पे फोटोनास्टिक है, यानी कि यहाँ पर लाइट की तरफ मूवमेंट नहीं है। दिस नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉट रिलेटेड विद ग्रोथ, यानी ग्रोथ की तरफ नहीं, स्टिमुलस की तरफ नहीं होता, यानी कि जिस तरफ स्टिमुलस है उस तरफ ग्रोथ नहीं है या उससे अवे ग्रोथ नहीं है। जैसे टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करेंगे कहीं से भी तो उसकी लीफ फोल्ड हो जाएंगी। इसी तरह ये डेंडलियन, ये आपने देखा होगा फ्लावर आपके आसपास भी उग जाते हैं, जिनकी जो ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स क्या होती हैं बच्चों, ब्राइट लाइट के अंदर खिल जाती हैं, ब्राइट लाइट के अंदर खिल जाती हैं, और जो है रात को ये फ्लावर जो है मुरझा जाता है, यानी कि इसकी पेटल्स फोल्ड हो जाती हैं, दिन में फिर खुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे पौधे आपने देखे होंगे अपने आसपास जो रात में क्या होते हैं, जिनके फ्लावर बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं, ये नास्टिक मूवमेंट है, ये इसमें ग्रोथ से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये क्या कहलाती हैं, नास्टिक मूवमेंट। तो दो तरह की ग्रोथ होगी प्लांट, दो तरह की मूवमेंट होगी बच्चों प्लांट के अंदर, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी नास्टिक मूवमेंट। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है बच्चों। आगे हार्मोनल सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम एक तरह का क्विक रिस्पॉन्स है, लेकिन ये क्या है, देखो नर्वस सिस्टम शो इन सफिशियंसी एज इट इज नॉट एसोसिएट विद ईच सेल एंड इट रिक्वायर रेस्टिंग बिफोर सेटिंग अ न्यू इम्पल्स, यानी कि हर एक सेल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल नहीं होती, और एक इम्पल्स स्टार्ट करने से पहले उस सेल को रेस्ट भी चाहिए। So there is a need of having a system in which secrete some chemicals which can be detected and the cell even transmit also, यानी कि जो दूसरी सेल्स को स्टिमुलेट करे, ठीक है, और आगे ट्रांसमिट भी करे। तो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन बच्चों क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में और चेंज लेके आते हैं। ये किनके द्वारा सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। जो बच्चों वर्ड आता है ना कभी भी एक्सो, एक्सो मीन्स होता है हमेशा आउट, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उनके डक्ट होते हैं, यानी उनकी ओपनिंग होती है, उनके अंदर जो कुछ भी बनता है वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन के ऊपर रिलीज हो जाता है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाइल जूस सिक्रेट करती है, बाइल जूस सिक्रेट करके सीधा गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरी तरह से क्लोज होती हैं, तो इनके अंदर कुछ बनता तो है, ग्लैंड वही होती है जो कुछ बनाती हैं, तो जो बनाती हैं वो कहाँ रिलीज़ करती हैं, सीधा ब्लड में, यानी इनमें डायरेक्टली डक्ट नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और वो ब्लड में रिलीज़ होते हैं, ब्लड से बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, और जहाँ पर वो एक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो प्लांट्स में भी ये केमिकल सिंथेसाइज होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। बच्चों जब भी कभी वर्ड फाइटो, फाइटो जब भी वर्ड आएगा तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम प्लांट के लिए, PHYTO, फाइटो। ठीक है ना, फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, प्लांट हार्मोन। तो बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इनमें हम 4 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन बच्चों कहाँ रिलीज़ होता है, प्लांट्स के टिप पर रिलीज़ होता है, टिप मतलब स्टेम टिप या रूट टिप, क्योंकि जो लेंथ में
वृद्धि होती है, लेंथ में ग्रोथ होती है, वो टिप से होती है हमेशा, चाहे वो रूट टिप है चाहे शूट टिप है। तो उसकी ग्रोथ के लिए जो मुख्य हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सिन है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, कोशिका यानी सेल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो बढ़ती है और इन्हीं के द्वारा फोटोट्रोपिज्म भी इन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा पॉसिबल होता है। ठीक है, अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। जो बच्चों साइटो वर्ड है ना, साइटो वर्ड हमेशा सेल से रिलेटेड होता है। काइनिन का मतलब होता है तेज गति, स्पीड। तो ऐसा हार्मोन जो सेल डिवीज़न को बढ़ाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन। तो आपको याद रहेगा, आप इसके नाम से याद रखें, साइटो में सेल, काइनिन्स मीन्स बढ़ना। तो सेल की डिवीज़न को प्रमोट करने में सहायता करता है साइटोकाइनिन। तीसरा हार्मोन जो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लेंथ। जिब्रेलिन जो होता है, जो हार्मोन होता है, बहुत रैपिडली ग्रोथ करता है। कुछ फंगस भी इस जिब्रेलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, और अगर वो हार्मोन प्लांट्स में अधिक मात्रा में हो तो प्लांट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो केमिकल्स हैं ये एक रेगुलेटेड अमाउंट में प्लांट में सिक्रेट होते हैं। चौथा हार्मोन है अब्सिसिक एसिड। कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स के ऊपर जो फ्रूट लगते हैं तो वो जब पक जाते हैं तो वो डाल से गिर जाते हैं, या कभी आपने देखा हो पत्ते होते हैं येलो होने के बाद उस तने से हट जाते हैं। तो आपके दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन आया हो कि ऐसा क्यों होता है। तो ये बच्चों एक हार्मोन होता है जिसका नाम है अब्सिसिक एसिड। ये एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। जो पहले आपको 3 हार्मोन बताए हैं ये ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी जो ग्रोथ बढ़ाते हैं। ये जो हार्मोन है अब्सिसिक, ये इनहिबिटर है, इट इनहिबिट ग्रोथ एंड इट आल्सो इंड्यूस डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है बच्चों, डोरमेंसी का मतलब होता है स्लीपिंग पीरियड, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं जिनका सीड्स बनाते हैं, सीड्स बनने के बाद एकदम जर्मिनेट नहीं होते, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं, डोरमेंसी या स्लीपिंग पीरियड। पीरियड इन विच नो ग्रोथ अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कभी भी बच्चों जो भी प्लांट है उसके जो सीड को उगाएंगे तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो ग्रो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो पीरियड डोरमेंसी का पीरियड होता है। जैसे आपने देखा है चने हैं, चनों को अगर आप रखें तो कितने भी दिन तक आप अपने घरों में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन जब उसको पानी मिल जाए, ठीक है, और थोड़ी डार्कनेस मिल जाए तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं। तो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इन सब की ग्रोथ के लिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे